एक्सोसोम, हाय मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले हेयर एक्सोसोम्स, स्किन एक्सोसोम्स भी और हेयर एक्सोसोम्स भी बताती हूँ, साइंटिफिकली बता रही हूँ। अच्छा देखो, एक्सोसोम्स जो है ना वो बेसिकली आपके अंदर जाकर मैसेंजर सेल्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको यही है कि आप फिक्स टेम्परेचर में रहेंगे। एक सबसे पहले तो आपने स्विमिंग अवॉइड करनी है, नहीं करनी, सही है। दूसरा ये कि पानी का एक्सपोजर जो होता है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है वो एक्सोसोम्स करा लेते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ खारा पानी आता है, आपके यहाँ टैंकर डलता है, तो इट्स अ बिग नो। ठीक है, क्यों? इस वजह से कि उसमें मेटल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और आप अगर इंजेक्टेबल करवा रहे हैं देन इट्स फाइन, लेकिन हमारे यहाँ एक्सोसोम जो है वो माइक्रो नीडलिंग के लिए भी के साथ भी होता है। आरएफ माइक्रो नीडलिंग भी यूज़ की जा रही है। तो वो क्या कहते हैं, वो बड़े फाइन एंड कंट्रोल पंक्चर करते हैं, सही है, और फिर हम उसे एक्सोसोम का एंटर करते हैं। अब एक्सोसोम चला गया, वो सिग्नल दे रहा है आपके अंदर, एक तो नया फाइब्रोब्लास्ट बना रहा है और कोलेजन अंदर से ऊपर लेकर आ रहा है, उसको कोलेजिनोसिस कहते हैं ना। अब जब आपके ओपन पोर्स हैं, आपके एक फिक्स माइक्रो चैनल्स ओपन है, आप चूल्हे के आगे नहीं जाएंगे, आप फिक्स टेम्परेचर में बैठेंगे, आपको ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए, ताकि वो जो है आपके मैक्सिमम लेवल पे आपको इफेक्ट दे सके। ठीक है, जब आपको मैक्सिमम लेवल पे, अच्छा ये 5 से 6 दिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि टेम्परेचर अच्छा हो, आप एसी में रहें, आप बाहर, अब आप 6ठी 7वीं मंजिल पे रह रहे हैं, आपकी लिफ्ट भी वर्क नहीं कर रही है, आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, एक्सोसोम कराया, क्लिनिक से निकले, आप 6ठी मंजिल पे पहुंचे, तो क्या होता है, मज़ीद हाइपर पिगमेंटेशन होती है, आपकी स्किन टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन जाती है रादर देन रिपेयर की तरफ। हालांकि इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर, आपकी बहुत अच्छी रिपेयर होती है, कोलेजन बहुत अच्छा इंड्यूस होता है, लुक बहुत अच्छा हो जाता है, फाइन लाइंस के लिए, ओपन पोर्स के लिए, सबके लिए। लेकिन अगर आपको ये 5 से 6 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, आपको जो है सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करने की ज़रूरत होती है कि खाना बना हुआ हो 5 से 6 दिन का, आप चूल्हा अवॉइड करेंगे, आप, मैं इवन ये तक कहती हूँ कि आपने लॉन्ग शावर नहीं लेना। अच्छा। वॉशरूम में, हाँ, अगर आप वॉशरूम में होते हैं, वॉशरूम में अगर बंद है, आप लॉन्ग शावर ले रहे हैं, आपने जो है वो गर्म शावर खोला हुआ है, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो आपके इसके अंदर हीट जा रही है, स्टीम बन जाती है। अच्छा, मुझे याद है कि मुझे थोड़ी सी ना जैसे जलन सी मुझे लग रही थी, तो फिर मैंने गिनी को कॉल किया, मैंने कहा मैं क्या करूँ ना, मुझे हल्का सा रेड सा ज़्यादा लग रहा है, मतलब मेरी गर्दन सफ़ेद लग रही है और चेहरा, यानी अच्छा एडवांटेज क्रीम लगा लो, तो मैंने कहा अच्छा मैं लगा लेती हूँ। तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद अपने पैसे कैलकुलेट करें कितने ज़ाया हुए हैं, बिकॉज ये कोई नहीं बताता। नहीं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको जो है, और पता है कि इसीलिए हर पेशेंट डिफरेंट है ना, हमें नहीं पता कि ना आप कौन से सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी के पास फैसिलिटीज़ हैं, किसी के पास नहीं है, तो वो होता ये। अब पेशेंट्स आकर ये कह रहे होते हैं मैंने अभी करवाया है, 6 हफ्ते हो रहे हैं, मुझे तो रिजल्ट ही फील नहीं हुआ, क्योंकि आपने उनको बताया ही नहीं कि भाई आपने फॉलो किस तरह करना है ना। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें, इनको फॉलो, ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रोटोकॉल्स हैं, इनको फॉलो करना कब आपने सन ब्लॉक लगाना शुरू करना है, कितने दिन के बाद आप सन ब्लॉक लगाएंगे, बिकॉज दे आर माइक्रो चैनल्स, इनको अंदर आप, अब जाहिर सी माइक्रो चैनल आपने डेवलप कर दिए, अब अंदर उनको सांस लेने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, आपकी कंपाउंडेड ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आपको फ्रेश ऑक्सीजन जो है आप फिक्स टेम्परेचर में ही दे सकते हैं ना। आप जाकर बाहर जो है वो 45 डिग्री में कहें कि मैं जी गार्डन में जो है वॉक करके आ रहा हूँ, अब मुझे फ्रेश ऑक्सीजन, वो वाली फ्रेश ऑक्सीजन नहीं चाहिए आपकी, क्योंकि माइक्रो चैनल्स हैं, उसमें सारी चीज़ें एंट्री हो रही हैं आपकी, बहुत केयर और उनको हील होने में उन माइक्रो 6 वीक्स लगते हैं, और 6 वीक्स ही तक के एक्सोसोम्स अपना रिजल्ट दिखा रहे होते हैं। पोस्ट केयर बहुत ज़्यादा होती है।